जय माता दी। स्वागत है आप सभी का मेरे सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर। ब्रह्मचारिणी माता की कथा। नवरात्रों का दूसरा दिन माता ब्रह्मचारिणी का होता है। नवरात्रों में माता के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। माता प्रसन्न होकर के अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करती हैं। नवरात्रों में माता के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है और माता के 9 स्वरूप अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। आज मैं आपको नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की कथा सुना रहा हूँ। माँ ब्रह्मचारिणी का जो रूप है वह बहुत ही तेजस्वी है। माता ब्रह्मचारिणी का जो रूप है वो तपस्या का रूप है। माँ दुर्गा का ये स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अत्यंत फल देने वाला है। इसकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली। माता ब्रह्मचारिणी का यह स्वरूप अत्यंत ही तेजोमय है। माता ने तपस्या की थी और इसलिए माता का यह जो स्वरूप है यह ब्रह्मचारिणी कहलाया। देवी का यह रूप पूर्ण ज्योति में है और अत्यंत ही भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में यह कमंडल धारण किए हुए हैं। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से पुकारा जाने लगा। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्भर किया। माता ने इतना कठोर तप किया भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कि 1000 वर्ष तक माता ने तपस्या की। और माता का यह जो स्वरूप है इतना तेजस्वी हो गया था, करोड़ों सूर्यों के समान माता का यह जो रूप है ब्रह्मचारिणी रूप यह चमकने लगा था। भगवान शिव ने भी कई बार माता के इस तप की परीक्षा ली, लेकिन हर बार माता इस तपस्या में सफल हुई। माता ने 1000 वर्ष तक तपस्या की। उन्होंने केवल फल फूल खाकर समय बिताया और 100 वर्षों तक केवल सिर्फ शाक फल खा करके उन्होंने समय व्यतीत किया और तपस्या की। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सही। जब गर्मी पड़ती थी तो माता अग्नि जलाकर के तपस्या करती थी। जब वर्षा होती थी तो माता जल में खड़े होकर के तपस्या करती थी। सर्दियों के मौसम में माता ठंडे जल में खड़े होकर के तपस्या करती थी। माता स्वयं आदि रूपा हैं, सर्वशक्तिमान हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए इतनी कठोर तपस्या की। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे, खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे, 3000 वर्षों तक टूटे हुए बेलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। 1000 वर्ष तक फल खाए, 100 वर्षों तक सिर्फ शाक खाया और सर्दी गर्मी बरसात जैसा मौसम था उसके विरुद्ध उन्होंने तपस्या की। यानी बरसात में खड़े होकर के, गर्मियों के मौसम में अग्नि चारों तरफ जला करके और सर्दियों में जल में खड़े होकर के माता ने कठोर तपस्या की। फिर 3000 वर्षों तक टूटे हुए सिर्फ बेलपत्र खाए, टूटे हुए बेलपत्र, और भगवान शंकर की उन्होंने तपस्या की। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिलपत्र खाना भी छोड़ दिया। माता ने 3000 वर्ष तक बिलपत्र खाए और फिर उसके बाद में वह बिलपत्र खाना भी छोड़ दिया। अब माता सिर्फ हवा के सहारे रह करके और माता ने तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। आप समझ लीजिए कि स्वयं दुर्गा ने, स्वयं आदिशक्ति माता ने भगवान शंकर को पाने के लिए, पति रूप में प्राप्त करने के लिए कितना कठोर तप किया। तो भगवान शंकर की जो महिमा है वो अपरंपार हैं।
भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कितनी कठोर तपस्या की जाती है, और जब भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं तो हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिलपत्र खाना छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अर्पणा नाम पड़ा। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इतना कठोर तप नहीं किया। जब माता भगवती ने इतना कठोर तप किया जिसके कारण उनका शरीर बिल्कुल कमज़ोर हो गया, शरीर पर सिर्फ हड्डियाँ रह गईं, इतनी कठोर तपस्या देख करके सभी देवता हाथ जोड़ करके माता से कहने लगे, हे माता, इतना कठोर तप तो सिर्फ आप ही कर सकती हैं। कोई भी ऋषि, मुनि, सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, किन्नर इतनी कठोर तपस्या नहीं कर सकता। हे माता, आपकी जय हो। हे आदिशक्ति, आपकी महिमा अपरंपार है। हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से ही संभव है। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति रूप में प्राप्त करेंगे, तुम्हें पत्नी रूप में प्राप्त करेंगे, तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्दी तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। जीवन में संघर्ष आते हैं, कठिनाइयाँ आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, लेकिन कभी भी आपको परेशानी और कठिनाइयों से नहीं घबराना चाहिए। अपने कर्म पर अड़िग रहें, अपने कर्तव्य को करते रहें। एक दिन ऐसा भी आता है जब आप आगे आगे चलते हैं और सफलता पीछे पीछे चलती है। आप सफलता को भी कोई मायना नहीं देते और स्वयं सफलता अपने आप आपके सामने चले आती है। हर कार्य सिद्ध होने लग जाते हैं, इतना यश, मान, सम्मान मिलने लग जाता है। कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। इस प्रकार माता के द्वितीय स्वरूप की आराधना की जाती है। माता ब्रह्मचारिणी को फल समर्पित करें, पुष्प समर्पित करें। माता आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगी, जीवन के सारे कष्ट और संघर्षों को दूर करेंगी, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। इस कथा को जितनी बार हो सके उतनी बार श्रवण करें, क्योंकि माता हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, माता दुर्गा ने कम से कम 10,000 वर्षों तक तपस्या की थी, तब भगवान शिव ने उनको पत्नी रूप में स्वीकार किया था। जय माता ब्रह्मचारिणी की।